और चलिए गोरखपुर लिए चलते हैं। कन्या पूजन में सीएम पहुंचे हैं, वही तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कन्या पूजन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रामनवमी का मौका है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जो लगातार पहुंचे हुए हैं गोरखपुर में और यहां पर कन्या पूजन में पहुंचे हुए हैं। तो आज कन्या पूजन का अहम प्रोग्राम भी जो कि 11-11:15 बजे के आसपास तय उसके लिए किया गया था, उसके मुताबिक सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो गोरखनाथ मंदिर में आज कन्या पूजन करते हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। और उसके बाद श्री राम जन्मोत्सव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर आप बच्चों को देख सकते हैं, उनको पहले टीका लगाते हैं, उसके बाद उनको जो तमाम रस्म हैं उसको अदा किया जाता है। फूल की माला गले में डाली जाती है, चुन्नी, और ये उड़ाते हुए आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के और मासूम सी बच्ची जो कि कन्या पूजन का हिस्सा बनी है। तो इसी तरह से कन्या पूजन में सीएम पहुंचे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि कन्या पूजन में बैठे हुए हैं और गोरखनाथ मंदिर में इसको आयोजित किया गया है। और पहले उनके पैरों को धोया जाता है, उसके बाद तिलक जो मासूम बच्ची है, जो कन्या है, उनको किया जाता है और उसके बाद फूलों की माला जो है वो गले में डाली जाती है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया, उसके बाद आखिर में ये जो चुन्नी है वो भी बच्ची के गले में डाली जाती है, कन्या के गले में डाली जाती है। और ये आप कन्या पूजन की तस्वीरें देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये चैत्र नवरात्र के आज आखिरी दिन है, 9वीं तिथि है आज। और उसके बाद आज के दिन पूरे देश भर में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, लेकिन गोरखपुर में तस्वीरें खास देखने को मिल रही हैं, क्योंकि गोरखपुर में आज नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हुए हैं। लगातार वो जो पूजा है वो भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और आज सुबह उन्होंने जनता दरबार भी लगाया था। तो तमाम चीजें भी की जा रही हैं और ये कन्या पूजन की तस्वीरें भी बहुत ज्यादा खास हैं जो लगातार जारी हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में इस कन्या पूजन को आयोजित किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में इसके बाद पहुंचेंगे और वहां पर जन्मोत्सव में भी शामिल होंगे। तो रामनवमी आज मनाई जा रही है। पूरे देश में खुशियां देखी जा सकती हैं, मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है, तांता लगा हुआ है। एक एक करके बच्चे यहां पर पहुंच रही हैं। पहले पांव को किस तरह से धोया जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और उसके बाद हाथ को वो साफ करते हैं और उसके बाद जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो कन्या पूजन के आगे बढ़ती है और बच्ची को फिर तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि फूल की माला जो है उनके गले में डाली जाती है और फिर चुन्नी उस मासूम बच्ची को पहनाई जाती है। तो ये कन्या पूजन की पूरी प्रोसेस आप देख सकते हैं, प्रक्रिया आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर जहां पर वो लगातार पहुंच रहे हैं, पहले भी लगातार देखा जाता था और एक बार फिर से सरकार के गठन के बाद उनका जो दौरा है गोरखपुर का लेकर वो जारी है और बार बार वो गोरखपुर पहुंचते हैं, वहां के लोगों से मुलाकातें करते हैं, वहां के लोगों की समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। जनता दरबार भी इसी की एक छोटी सी, ये कहा जा सकता है कि वजह है, जहां पर जनता का दुख दर्द को समझते हैं सीएम और उसको कम करने की कोशिश की जाती है। तो राम जन्मोत्सव भी होगा इसके बाद, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए देखे जा सकते हैं। एक एक करके हर बच्ची वहां पर आती है और जो एक थाली नुमा एक बर्तन है वहां पर उस बच्ची को खड़ा किया जाता है। उसके बाद उस बच्ची के पांव को धोया जाता है, फिर वही प्रोसेस यानी कि तिलक किया जाता है मासूम बच्चियों का, कन्या पूजन है चूंकि, और उसके बाद फूलों की जो माला है वो उनके गले में डाली जाती है और आखिर में चुन्नी से नवाजा जाता है। चुन्नी जो है वो बच्ची के सिर पर डाली जाती है, गले में उसके डाली जाती है। तो ऐसी ही तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये खास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। अलग अलग जगहों पर भी इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजित किया जा रहा है। रामनवमी है, एक बड़ा मौका है जब लोग अपनी भक्ति में लीन देखे जाते हैं। मंदिरों में इसी तरह की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। दीपक श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे संवाददाता। दीपक श्रीवास्तव, सीएम योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें हैं वो चर्चा का विषय लगातार बनी रहेंगी और एक ध्यान आकर्षित करने वाली ये तस्वीरें हैं जो बार बार एक एक बच्ची आती है और कन्या पूजन जो है वो सीएम यहाँ पर कर रहे हैं।
देखिए, तीज की परंपरा रही है नवरात्रि में, चाहे शारदीय नवरात्रि हो या फिर वासंती नवरात्रि हो। तीज के जो पीठाधीश्वर होते हैं, गोरक्ष पीठ के जो मठाधीश होते हैं, वो इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। इस परंपरा का निर्वाह 2014 के बाद से खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो पीठाधीश्वर जब से हुए हैं और आज भी यहाँ पे जो बच्चियां पहुंची हुई हैं, नौ दुर्गा के स्वरूप में उनकी पूजा की जा रही है। जो बच्चे यहाँ पहुंचे हैं, बटुक के रूप में उनकी पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं बच्चियों का पांव पखार रहे हैं, उनको आरती कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और उनको चुनर उड़ा करके दक्षिणा दिला जाएगा। अभी कुछ देर बाद और भी इन बच्चियों को भोजन भी कराया जाएगा। तो ये माना जाता है कि 51 कन्याओं का नवरात्रि में, खासतौर पर नवमी के दिन शुभकारी होता है और पीठ के पीठाधीश्वर खुद योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में इस परंपरा का निर्वाह हमेशा वो करते रहे हैं और आज भी वो कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे शहर से जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों को लेकर के आते हैं। पीठ के जो कर्मचारी हैं उनके घरों से बच्ची आती हैं और जो बच्चे छोटे छोटे दिख रहे हैं वो भी उनके घरों से आते हैं। उनको बटुक के रूप में उनकी पूजा करते हैं और ये पूरा हाल है जहाँ पे हमको कर रहे हैं। पूरा हाल अभी भर जाता है। लगभग 100 से अधिक बच्चों की संख्या होती है इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परंपरा का पालन यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद का क्या प्रोग्राम रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का? देखिए, इस कार्यक्रम के बाद से इन बच्चों को भोजन कराने के बाद से एक कार्यक्रम और श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में भगवान राम के जन्म का जो समय होता है उस समय के हिसाब से यहाँ पे एक जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। पूजा अर्चना भी की जाएगी। श्री राम का जन्म जब हुआ उसके बाद फिर उनको पालने में रख करके जिस तरह से जुड़ा गया था वही अभी कार्यक्रम पे कुछ देर बाद होगा। उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज भी दिया जाएगा कि पीठ का जुड़ाव श्री राम जन्मभूमि से जिस तरह से कई दशकों से रहा है और योगी जी के लिए और उनके गुरुओं के लिए जो भी रहे हैं, श्री राम हमेशा इस पीठ के आराध्य रहे हैं। चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, आंदोलन था, उस समय इस पीठ ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी। ऐसे में श्री राम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है पीठ के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इस कार्यक्रम में आज यहाँ पे श्री राम जन्म के बाद से जिस तरह से उनका पूजा हुआ था है और समाज बुलाया जाता है, वो सारे कार्यक्रम अभी यहाँ पे कुछ देर बाद किए जाएंगे। बिल्कुल। आप रहिए दीपक हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें, जानकारी भी इसके बारे में दे दें। यहाँ पर अब कन्या पूजन जो है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर भोजन जो है वो शुरू होने वाला है। अब यानी कि भोज कराएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि लगातार सीएम यहाँ पर आते हैं, एक परंपरा है पुरानी, वो होती आती है और ऐसे में पीठ का भी एक जो हिस्सेदारी है वो रहती है। बहुत सी इन कहा जा सकता है कि इन रीत में, रिवायतों में जो लगातार चली आ रही हैं, अब कन्या पूजन हो चुका है। अब कन्या भोज यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम इंतजामात यहाँ पर पहले से ही किए जा चुके हैं और अब यहाँ पर एक जो टेबल है छोटी सी वो लगाई जा रही है जिसके ऊपर कन्या भोज का आयोजित किया जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव। दीपक, कन्या भोज शुरू हो चुका है। पूजन के साथ साथ ही भोज का भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है क्योंकि बच्चे आए हैं जो 12 बजने वाले हैं और इससे में बच्चे भूखे भी हैं क्योंकि ये जो पूजन का कार्यक्रम होता है उससे पहले बच्चों को भोजन नहीं कराया जाता है। पूजन के बाद से उनको भोजन का दक्षिणा देने का कार्यक्रम होता है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो जगह है वहाँ पे बच्चों को बैठा करके उनको भोज का भी कार्यक्रम उनका जो है वो करने की शुरुआत कर दी गई है। जो मंदिर के दूसरे कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, वो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और पूरा जो माहौल है वो एक उत्सव का माहौल होता है गोरखपीठ में आज का दिन, क्योंकि सभी को पता होता है कि आज के दिन उनको जो बच्चे आते हैं उनको पूजा जाता है, बेटियों को पूजा जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है, भोजन कराया जाता है और खुद योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से इन बच्चों को भोजन कराते हैं। एक एक बच्चे से करके उसको जो भी प्रसाद में मंदिर से आज के दिन बनता है उसको वहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। तो निश्चित रूप से सभी के बीच में एक उत्साह होता है और अब तो खुद योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं और पिछले बार जब वो मुख्यमंत्री थे उसके बाद भी एक जो उत्साह था वो कहीं आज दुगना नजर आप रहिए दीपक, आपकी बात को पूरा सुनेंगे लेकिन इस बीच तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में अब आप उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी देख सकते हैं। ये भी कन्या पूजन करते हुए देखे जा सकते हैं और ये देखिए जो कन्या भोज है उसमें भी बाकायदा अपने हाथों से खाना खिलाते हुए, भोज कराते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों ही राज्य के मुखिया जो हैं इस वक्त कन्या पूजा में लगे हुए हैं, बने हुए हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। पहली तस्वीर में आप देखिए पुष्कर सिंह धामी किस तरह से जो कन्या है उनके पैरों को पहले धोया जाता है। जैसा वो प्रक्रिया है वो जाहिर तौर पर सभी जगह पर सेम ही होती है और यहाँ पर
कन्या पूजन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर अब भोज जो है वो शुरू हो चुका है। कन्या भोज यहाँ पर चल रहा है। तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। गोरखपुर इस वक्त चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। किस तरह से यहाँ पर मंदिर में अब पूजा अर्चना की जा रही है। दीपक हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, सीएम का ये दौरा बहुत खास हो गया है, न सिर्फ धार्मिक तौर पर, न सिर्फ अष्टमी की बात कीजिए क्योंकि कल भी हमने हवन पूजन करते हुए देखा था, बल्कि जनता का जो साथ है वो देने के लिए जनता दरबार भी लगाया जाता है। हर काम को बखूबी सीएम अदा कर रहे हैं। देखिए, गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का जुड़ाव आज तो नहीं है। जब वो गोरखपुर साल 1996 में आए थे तब से वो गोरखपुर के होके रह गए हैं। भले आज दोबारा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इसके 5 साल सरकार चला चुके हैं, लेकिन बिना गोरखपुर के योगी और योगी के बिना गोरखपुर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं अगर कहें तो। क्योंकि में एक बार उनका जब एक अलग चमक हम देखने को पाते हैं। और आज भी देखिए, खुद अपने हाथों से मुख्यमंत्री यहाँ पे बच्चों को भोजन करा रहे हैं। एक एक बच्चे के पास पहुंच रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं कि क्या तुमको खाना चाहिए क्या नहीं चाहिए, पूजा कर रहे हैं वहाँ पे बच्चों की। देखिए, जो एक आरती की पद्धति होती है वो आरती यहाँ पे की जा रही है। तो पूरी तरह से धार्मिक कार्यक्रम अगर कहें तो आज सुबह से चल रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ साथ वो इस पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, तो धार्मिक अनुष्ठान भी वो उसी तरह से संपन्न करते हैं जिस तरह से प्रदेश की सत्ता चला रहे हैं। और यही कारण है कि दोनों के बीच का जो सामंजस्य है वो बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा योगी आदित्यनाथ की रही है। और इसी कोशिश के लिए वो हमेशा जब भी पीठ में कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो गोरखपुर जरूर रहते हैं। और शादी नवरात्र की बात करें या फिर इस समय जो वासंती नवरात्रि या चैत्र नवरात्र चल रही है उसकी बात करें, हमेशा वो सप्तमी से लेकर के नवमी के बीच में गोरखपीठ में रहने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये जो 3 दिन होते हैं ये विशेष अनुष्ठान वाले दिन होते हैं। क्योंकि इन 3 दिनों में सप्तमी के दिन महानिशा की पूजा होती है, अष्टमी के दिन यहाँ पे हवन का कार्यक्रम होता है, नवमी के दिन अगर हम वासंती नवरात्र में जो इस समय चल रहा है इसकी बात करें तो यहाँ पे कन्या पूजन का कार्यक्रम होता है, श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है। शारदीय नवरात्र की अगर बात करते हैं तो उस समय एक अलग कार्यक्रम होता है, वहाँ पे श्रीनाथ जी की शोभा यात्रा निकलती है, खुद वहाँ पे एक अलग वेशभूषा में योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। तो पूरी तरह से अगर कहें तो ये जो 3 दिन होते हैं सप्तमी से नवमी तक वो योगी आदित्यनाथ के लिए और पीठ के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रदेश में कहीं पे भी वो रहे, लेकिन इन 3 दिनों में कोशिश करते हैं कि वो जरूर गोरखपीठ में आए और यहाँ के जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको संपन्न करे। बिल्कुल। और साथ ही साथ क्या दीपक, सीएम का संबोधन भी आज देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा? देखिए, कल भी उन्होंने अपने संबोधन में पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के लोगों को रामनवमी और अष्टमी की बधाई दी थी। आज अभी इस तुरंत बाद वो भी यहाँ पे प्रदेश के लखनऊ से या फिर गोरखपुर से जो मीडिया कर्मी है उन सभी को अभी संबोधन भी करेंगे। देश के नाम प्रदेश के नाम एक उनका संबोधन भी होगा, उसकी भी तैयारी हो गई है। इस संबोधन के बाद वो श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में जाएंगे। तो लगातार उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों के बीच में है, वो बच्चों के बीच में उनका जो हवन होता है, तिलक होता है, तिलक का कार्यक्रम जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी वो कर रहे हैं, सभी बच्चों को तिलक कर रहे हैं। और उनके पीछे आप देखेंगे घाट में घंट लेकर के और पूजा की सामग्री लेकर के खुद योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। एक हवन का जो कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम यहाँ पे चला रहे हैं। और पीछे उनके जो लोग चल रहे हैं पुजारी हैं मंदिर के, वो फूल लेकर के हाथों में, और जो नवरात्र के पहले दिन यहाँ पे कलश में बोया जाता है वो जो पूरी तरह से बढ़ चुका होता है उसका प्रसाद बच्चों को दिया जा रहा है। उसके पीछे भोजन कराने वाले जो लोग हैं वो चल रहे हैं। तो पूरी तरह से श्रृंखला होती है, कब क्या करेगा इसकी पूरी तो उसी के हिसाब से काम होता है। बिल्कुल। तो ये तस्वीर जी यहाँ पे जी हम दिखा रहे हैं तस्वीरें अपने दर्शकों को। ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर देखे जा सकते हैं। ये अब कन्या भोज यहां पर चल रहा है। इससे थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले हम कन्या पूजन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जब सीएम खुद जो कन्या हैं उनके पैरों को धो रहे थे, उनको तिलक कर रहे थे और तिलक करने के बाद उनके गले में फूलों की माला डाली जा रही थी और माला डालने के बाद गले में एक चुन्नी भी उनको डाली जा रही थी। तो ये एक प्रक्रिया हमने देखी और उसके बाद अब भोजन का आयोजन जो है वो किया गया है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि तकरीबन 100 के आसपास बच्चे हैं
और सुबह से बच्चे यहाँ पर मौजूद रहे होंगे, 12 बजने को आए हैं, तो जाहिर तौर पर बच्चे भूखे भी होंगे, लिहाजा बहुत जल्दी ही यहाँ पर भोज का आयोजन भी किया गया है। हालांकि ये भी एक प्रक्रिया का एक भाग है, लिहाजा अब कन्या भोज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से भी मासूम बच्चों की जो थाली है उसमें सर्व करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये एक सेवा भाव भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का देखने को मिल रहा है। तो ये पहली बार नहीं है, लगातार ये सिलसिला हम देखते आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बहुत ज्यादा उनसियत, बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और वही चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, सीएम का गोरखपुर का ये जो दौरा है ये तो हम देख ही रहे हैं, इससे पहले भी क्या कब हमने देखा है कि जब सीएम इन मौकों पर गोरखपुर पहुंचे हो? देखिए, नवरात्रि में तो सीएम गोरखपुर रहते ही हैं। इसके अलावा जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें वो मौजूद रहते हैं। साथ ही तमाम जो अभी उन्होंने प्रदेश को सौगात दिया है उसकी भी शुरुआत गोरखपुर से आज उन्होंने की है, जो आरोग्य मेले की शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम के बाद से अब देखिए कुछ यहाँ पे जो पूजन का कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है और मीडिया ब्रीफिंग के लिए मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। जो डायस यहाँ पे लगाया गया है वहाँ पे तैयारियां पूरी हो गई है और कुछ मिनटों में सीएम यहाँ पे पहुंच करके प्रदेश के लोगों को इस नवरात्र की शुभकामना देंगे। काफी जिस तरह से कन्या पूजन का जो एक यहाँ पे कार्यक्रम पीठ में कई दशकों से चलता चला आ रहा है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है प्रदेश के लिए, देश के लिए, और ये रामनवमी क्यों इस पीठ के लिए इम्पोर्टेंट है, इन तमाम बातों की अपनी राय अभी मुख्यमंत्री रखने जा रहे हैं। जो तैयारियां हैं वो दूसरी जगह पे हैं जहां पे मीडिया से बात करेंगे। जो भोजन का कमरा है वो दूसरी जगह पे था और अब वहां से उस कार्यक्रम को खत्म करके यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो अगर हम उनके कार्यक्रमों की बात करते हैं तो उनके कार्यक्रम गोरखपुर में हमेशा जब भी उनको मौका मिलता है गोरखपुर आने का वो प्रयास करते हैं, क्योंकि पीठ के साथ उनका एक अलग लगाव है। पीठ के पीठाधीश्वर है वो। इसके अलावा जो गोरख पीठ से संबंधित जितनी संस्थाएं हैं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबंधित लगभग 50 संस्थाओं के वो प्रमुख हैं, तो उनकी भी देखरेख उनको करनी होती है। और एक एक व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत अगर हम कहें योगी आदित्यनाथ की, इनकी संस्थाओं में लगभग 5000 से अधिक लोग काम करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की खासियत है कि हर एक कर्मचारी की अपने हर जो पीठ के जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनकी सारी जानकारी और उनके सारी समस्याओं का निवारण खुद करने की कोशिश करते हैं। और ये हमेशा जब भी उनको मौका मिलता है पीठ आते हैं, पीठ के लोगों से बात करते हैं, समस्याओं के बारे में पूछते हैं और क्या प्रगति है, क्योंकि हमेशा गोरखपुर में कुछ न कुछ निर्माण कार्य लगे ही रहते हैं। इस समय भी गोरखपुर की बात करें 5000 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य अभी गोरखपुर में चल रहे हैं। तो उनके भी कार्य योजना क्या चल रही है, क्या अभी प्रगति है, इसके बारे में भी सारी उनसे जानकारी लेते रहते हैं। तो गोरखपुर से उनका जो जुड़ाव है वो आज भी उसी तरह से बना हुआ है जब वो गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। और यही कारण है कि डेवलपमेंट को लेकर के अगर प्रदेश में कहीं भी कोई योजना बनती है तो उसमें गोरखपुर का नाम सबसे प्रमुख होता है। बिल्कुल, तो ये गोरखपुर को लेकर जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में दीपक श्रीवास्तव हमारी जानकारी दे रहे थे। और ये तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन के बाद कन्या भोज कराते हुए देखे जा सकते हैं, जहां वो अपने हाथों से ये देखिए एक बच्ची जो है वो उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और उसके बाद वो जो सेल्फी का चूंकि जमाना है तो वो बच्ची, मासूम सी बच्ची, अपने सीएम के साथ एक तस्वीर लेकर चली जाती है और सीएम उस तस्वीर के बाद बच्चों को और जो सेवाएं कर रहे थे, देखिए कि चुन्नी जो है वो बच्चियों को पहनाई जा रही है। लगातार सीएम निर्देशित भी कर रहे हैं, वहां पर जो आसपास मौजूद लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको निर्देशित भी किया जा रहा है। ये देखिए अपने हाथों से किस तरह से सीएम जो है बच्चियों की थाली में जो पकवान है उनको सर्व कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें रोज देखने को नहीं मिलती हैं, जब कोई जनता का सेवक इस तरह से बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतरकर बच्चों की, लोगों की सेवा करता हुआ देखा जाता है। तो ये बेहद खास तस्वीरें हैं जब सीएम रामनवमी के मौके पर न सिर्फ देश भर में लोगों को बधाई दे रहे हैं बल्कि एक सेवा भाव भी प्रतीत करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मीडिया का जमावड़ा यहां पर लगातार लगा हुआ है, साथ ही साथ बहुत से जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी यहां पर इस पूरे मैनेजमेंट को संभाले हुए हैं। तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा की जा रही हैं और ऐसे में अब यहां पर कन्या भोज चल रहा है और उसके बाद राम जन्मोत्सव की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। इसके थोड़ी देर के बाद ही उस प्रोग्राम की भी शुरुआत की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास बनी हुई हैं, जो चर्चा का विषय भी लगातार बनी हुई हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें भी बीच बीच में हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये
एक कनेक्शन जो है वो जोड़ने की कोशिश की जाती है। सीधे तौर पर अगर सूबे का मुखिया आम लोगों के बीच में जाता है, आम बच्चों के बीच में जाता है, तो एक कनेक्शन जो है वो जुड़ता है और ये और वक्त के साथ साथ गहराता जाता है। चूंकि ये कोई पहली बार नहीं है, सीएम लगातार यहां पर आते रहे हैं, लगातार न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम बल्कि अन्य राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के सीएम यही करते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड में, जब वो भी पहुंचे थे कन्या पूजन में, और किस तरह से उन्होंने भी अपने हाथों से कन्याओं के पैरों को धोआ और उसके बाद उनको तिलक किया, और जो पूरा प्रक्रिया है कन्या पूजन की उसको वो करते हुए देखे जा रहे थे। ये टू विंडो के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में किस तरह से रामनवमी के मौके पर सीएम जो है दोनों ही सूबे के सेवा भाव से अपने कामों को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं है, आज सिर्फ सेवा भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। चूंकि आज पूरा देश रामनवमी का जश्न मना रहा है। तमाम जगहों में से मंदिरों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से वहां पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कोई भी सीएम के नजदीक ना पहुंचे, इस बात का ख्याल जो है सुरक्षाकर्मी जो कि सीएम की सेवा में सुरक्षा में तैनात हैं उसका ख्याल रखा जा रहा है। मीडियाकर्मी यहां पर लगातार एक एक एंगल से फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो कल के अखबारों की सुर्खियां भी बनी रहेंगी, लेकिन आज की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मीडियाकर्मी हैं वो भी यहां पर पैर छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए सीएम से देखे जा सकते हैं। तो सीएम अभी यहां पर कन्या पूजन के बाद कन्या भोज और उसके बाद ये मुमकिन है अब संबोधित करेंगे सीएम। शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में आदिशक्ति मां भगवती की विशेष अनुष्ठान का आयोजन वासंती नवरात्रि के रूप में सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर परंपरागत रूप से 9 दिनों तक आदिशक्ति मां भगवती जो इस चराचर जगत की आदि शक्ति है के अनुष्ठान पूजन के उपरांत इस अवसर पर परंपरागत रूप से 9 दिनों तक आदिशक्ति मां भगवती जो इस चराचर जगत की आदि शक्ति है के अनुष्ठान पूजन के उपरांत मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। भारत की परंपरा में मातृशक्ति का सदैव सर्वोपरि स्थान रहा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए वह वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों अवसरों पर इस पवित्र कार्यक्रम और इसके साथ ही नवरात्रि वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम संपन्न होगा। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि भी है। पूरे समाज को मर्यादा के मार्ग पर लेकर के मानवीय जीवन मूल्यों को उच्च आदर्शों के साथ जोड़ने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी या भारत के अंदर जन्मे भी उपासना विधियों के अनुयायी निवास करते हैं,
उनके द्वारा हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या धाम में विशेष आयोजन चल रहे हैं और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी यह आयोजन हो रहा है उसके साथ श्रद्धालुजन बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। विश्वास करता हूं कि नवरात्रि के अवसर पर आज नवमी तिथि पर हमने देवी स्वरूपा जिन कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हैं उन्हें सुरक्षित रखने, अच्छा माहौल देने और उनके लिए शासन के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं उनके उन्नयन के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए लागू की गई है, उन सब को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं। नवरात्रि के 9वें दिन आज 9 कन्याओं को उन्होंने भोजन कराया, उनके पांव पखारे, उनकी पूजा की। राम जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम है गोरखनाथ मंदिर में। उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में शामिल होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रस्तुतकर्ता समर कूल, देश में मना देश का ब्रांड। सह प्रायोजक माई फेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप संवारे त्वचा निखारे। यूपी में फिर लगा जन आरोग्य मेला। गोरखपुर में सीएम योगी ने की शुरुआत, कहा कि यूपी को बनाएंगे घातक बीमारी मुक्त, जन जन को मिलेगा लाभ। राहुल गांधी के आरोपों पर मायावती का पलटवार, कहा कि गठबंधन को लेकर राहुल ने नहीं की कोई बात, मुझे सीएम बनाने का दावा भी गलत। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के चाचा को एटीएस ने किया तलब। डॉक्टर खालिद अहमद से एटीएस करेगी पूछताछ, पिता से भी हुई थी पूछताछ। यूपी में अभिभावकों को बड़ा झटका, प्राइवेट स्कूलों को मिली 5% फीस बढ़ाने की परमिशन। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया आदेश। नोएडा ट्विन टावर ट्रायल ब्लास्ट का काउंटडाउन 14वें फ्लोर और बेसमेंट में लगाया जा रहा है विस्फोटक। दोपहर 2:30 बजे होगा ट्रायल ब्लास्ट। जोड़ने की सदैव प्रेरणा प्रदान करता है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके मानवीय गरिमा, उसकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए निरंतर कार्य करेंगे। एक भेदभाव रहित, सबको न्याय, सबको सम्मान के भाव के साथ आज केंद्र और प्रदेश सरकार जिस विश्वास के साथ राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य कर रही है, उस के साथ प्रत्येक नागरिक जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी के इस अवसर पर फिर से प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए वो तस्वीरें जब वो कन्या पूजन करने के बाद कन्याओं को भोजन करा रहे थे। गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में सबसे पहले उन्होंने मां दुर्गा की उपासना की, पूजा अर्चना की, उसके बाद जनता दरबार लगाया। जनता दरबार के बाद जन आरोग्य मेले की भी शुरुआत की और ये तस्वीरें उस वक्त की जब कन्याओं के पांव पखारने के बाद उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 9 दिनों की अगर बात की जाए नवरात्र की तो अलग अलग देवियों के स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज के दिन यानी कि नवरात्र के 9वें दिन 9 कन्याओं को उन्हीं माताओं के स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ में एक बटुक भी
मौजूद रहता है इन कन्याओं के साथ में। भगवान काल भैरव के बाल रूप भी बटुक महाराज को कहते हैं, उनको लेकर भी काफी मान्यताएं हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं को भोजन करवाया है। और देखिए ये तस्वीरें भी गोरखनाथ मंदिर की हैं। तो नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तस्वीरें भी हम आपको गोरखनाथ मंदिर की दिखा रहे हैं। काफी संख्या में जो कन्याएं थी वो वहां पर पहुंची हुई थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कन्याओं के पांव पखारे, उनके पैर धुले, फिर उनका तिलक लगाकर उनकी पूजा की, चुनरी भेंट की और उन्हें भोजन भी करवाया। काफी संख्या में कन्याएं पहुंची हुई थी। 9 दिनों तक 9 देवियों के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज के दिन 9वें दिन हवन यज्ञ करने के बाद 9 कन्याओं को उन 9 देवियों का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जैसे मां दुर्गा की पूजा की जाती है वैसे इन कन्याओं की भी पूजा करी जाती है। पहले पांव पखारे जाते हैं, फिर तिलक लगाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर उन्हें भोजन भी कराया जाता है। एक तरह से प्रसाद लगाया जाता है देवियों के स्वरूप को। बटुक महाराज भी इनके साथ में मौजूद रहते हैं। बटुक महाराज काल भैरव के बाल स्वरूप माने जाते हैं और इन कन्याओं के साथ में एक छोटा बालक भी मौजूद रहता है जिसे बटुक महाराज का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। तो छोटी छोटी कन्याओं के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उन्हें उनके पांव पखारे, उनका पूजन किया और उन्हें भोजन कराते हुए दिखाई दिए। तो चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन है। पूरे देश भर में चैत्र नवरात्रि के साथ साथ आज राम नवमी का भी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ ही देर में राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं। भव्य मेले का आयोजन अयोध्या में किया जाता है। रामनवमी के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और साथ ही साथ आज क्योंकि नवरात्रि का 9वां दिन है तो पूरे देश भर में सुबह से ही जिस तरह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ थी, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे और उसके बाद सभी लोग अपने घरों में हवन यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री के दौरे का तीसरा दिन है और इस क्रम में मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेले की शुरुआत की। ये मेला शाम 4 बजे तक चलेगा। जन आरोग्य मेले का शुभारंभ होने से एक ही स्थान पर लोगों को डॉक्टर, डायग्नोस्टिक एवं दवाई की सुविधा मिल जाएगी। तो आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले की शुरुआत की है और देखिए उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब गोरखपुर के जंगल कौड़िया के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हुए थे। वहां से आरोग्य मेले की शुरुआत की है। मकसद जन आरोग्य मेले का साफ है कि हर गरीब, हर तबके के लोगों को मुफ्त इलाज, बेहतर इलाज मिले। साथ ही साथ कहीं दूर जाने की आवश्यकता भी उन तमाम लोगों को ना पड़े। उनके शहर, उनके जिले में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर बीमारी का उपचार हो सके, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, यह एक कार्य प्रारंभ हुआ। पहले 5-6 मेले बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े। उसके बाद लॉकडाउन प्रारंभ होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि तब तक कोरोना महामारी ने पूरे देश में अपनी दस्तक दे दी थी और उसके बाद हमें आरोग्य मेलों के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। हम लोगों ने 2021 में भी जब कोरोना का सेकेंड वेव के पहले कुछ मेले आयोजित किए थे, फिर सेकेंड वेव आने के कारण हम लोगों को कुछ दिनों के लिए फिर स्थगित करना पड़ा था। और आज मुझे प्रसन्नता है, आज चैत्र नवरात्रि का 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती के 9 दिनों तक अनुष्ठान करने के उपरांत आज हम सब 9वीं के व्रत के साथ, अनुष्ठान के साथ तो जुड़े ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम पूरे देश के अंदर
हर्षोल्लास के साथ लोग आयोजित कर रहे हैं और इस अवसर पर इस आरोग्य मेला के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से बड़ी खबर है। पलवल से ट्विन टावर पहुंचा विस्फोटक, भारी सुरक्षा के बीच विस्फोटक